अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन दम बिरयानी की रेसिपी। बनानी बहुत ही आसान और सादा है। बहुत ही आसान जो रेसिपी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है और आपको टेस्ट में बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट की बिरयानी खा रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो के करीब मटन। आधा किलो मटन और आधा किलो चावल है मेरे पास। उसके साथ मैं इस बिरयानी को तैयार करूंगी। सबसे पहले हमने मटन को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए एक फुल बड़ी प्याली मैंने दही ली है। दही के साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे। मजीद हम इसके अंदर मसाले भी ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बिरयानी मसाला। नेशनल वालों के बिरयानी मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। नेशनल वालों के मसाले बेहतरीन रहते हैं, तो मैं हमेशा नेशनल वालों के मसाले ही जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। सबसे पहले मैंने बिरयानी मसाला लिया है, एक बड़ा खाने का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, एक चाय का चम्मच। मजीद इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, एक चाय का चम्मच। और मजीद मैंने ली थी 3 से 4 सब्ज मिर्चें, उनको बारीक हम जो है पेस्ट बना लेंगे। और लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे, एक बड़ा खाने का चम्मच। मजीद हम इसके अंदर डालेंगे सफेद जीरा, 4 से 5 सब्ज इलायची, 3 से 4 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, कुछ काली मिर्चें और जवित्री, बादियान का फूल। और तेज पात वगैरह का इस्तेमाल इसके अंदर ना करें, उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स अप करके तो इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जितने अच्छा आप इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे, इतना अच्छा आपका बिरयानी का टेस्ट बनेगा। अच्छे से तमाम मसालों को मिक्स अप कर लेते हैं। मिक्स अप करने के बाद इसको 3 घंटे मैं देने वाली हूँ मैरिनेशन के लिए, तो इसको मैं फ्रीजर में 3 घंटों के लिए रख दूंगी। सेकेंड स्टेप में सबसे पहले लेंगे एक प्याली के करीब कुकिंग ऑयल। एक फुल बड़ी प्याली कुकिंग ऑयल की ली थी। बिरयानी में कुकिंग ऑयल की मिकदार थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है। एक बड़े साइज का फुल बड़े साइज का प्याज था, वो लिया था। आप 2 दरमियाने साइज के प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा प्याज का इस्तेमाल करने की रीजन ये थी क्योंकि आधे प्याज में निकालूंगी और बिरयानी की लेयर में लगाएंगे। और जो आधे प्याज जैसे ही ब्राउन होंगे तो उसके अंदर हम मैरिनेट किया हुआ मटन जो है वो ऐड कर देंगे। प्याज जो है फाइनली बहुत अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुका है। ब्लैक हमने नहीं करना, वरना सारी बिरयानी में कड़वाहट का टेस्ट आएगा, अजीब सा कड़वा टेस्ट आ जाएगा। दही मैंने डाला था। जिस बर्तन के अंदर हमने इसको मैरिनेट किया हुआ था, उस बर्तन के अंदर 1 कप फुल पानी ऐड किया था और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। 20 से 25 मिनट, ये बिल्कुल मुनासिब टाइम होगा मटन को कुक होने के लिए, क्योंकि इसको 3 घंटे पहले मैरिनेट भी किया था। कुकिंग के लिए ये इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम चावल को बॉईल कर लेते हैं। 2 से 3 गिलास पानी लिया था, उसके अंदर सब्ज मिर्चें डाली हैं। ये मेरे पास लेमन जूस है, इसको मैंने स्टोर किया था, तो आइस फॉर्म में मैंने इसको स्टोर किया था। तो ये लेमन जूस था मेरे पास। और उसके बाद जी मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा घी डालने का फायदा ये होता है कि चावल जो है बहुत खिले खिले बनेंगे। और लेमन जूस डालने का भी यही मकसद होता है कि आपके चावल जो है वो कभी भी टूटता नहीं और बहुत खिला खिला बनता है। उसके बाद जी इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मैं तो बस इतना डालूंगी क्योंकि मेरे पास आधा किलो चावल है, उस हिसाब से ये नमक जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्योंकि मसाले के अंदर जब हमने इसको मैरिनेट किया था उस वक्त भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। जैसे चावलों के पानी के अंदर बबल्स बनेंगे, चावलों को 95% कुक कर लूंगी। मसाला फुली रेडी हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कुकिंग अलग से और मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे जी, अब हमने लगानी है बिरयानी की तह और चावल डालेंगे उसके ऊपर। उसके बाद जो प्याज ब्राउन किए थे वो इसके ऊपर डालूंगी। थोड़ा सा सब्ज धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूंगी और 5 से 7 मिनट बस दम के ऊपर रखेंगे। फाइनली बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है, मटन दम बिरयानी। ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये खाने में आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट की बिरयानी खा रहे हैं। अल्लाह हाफिज।